मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजिता राजु दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरम प्रभु, गए जान सब कोय। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। सती न जानहि मरम सोई, शंकर उर अति क्षोभु। मन डरु लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभु। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। ये एक चौपाई को ध्यान से सुनेंगे, जो मैं बार बार पढ़ता हूँ। मोरी सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखी दया निधि पोसो। ये चौपाई बहुत रहस्य से भरा हुआ है। बस एक चौपाई अगर आप दिल में धारण कर लें, तो दिल से आप भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन पा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी को राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पा करके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी की चरणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरम मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्न चहचा साचा।
जो नहीं जाओ रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, समय एहि विधि भय सोच बस ईसा। तेहि समय जाए दस सीसा, लीन नीच मारी चई संगा। भयं तुरत सोई कपट कुरंगा, करि छलु मूल हरि बैदेही। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बदि बंधु सहित हरि आए। आश्रम देखी नयन जल छाए, बिरह बिकल नरैव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट बिरह दुख ताके, अति विचित्र रघुपति चरित। जानई मरम सुजान, जय मति मंद विमोह बस। हृदय धरई कछुआन, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर के मारीच को साथ लिया और मारीच को तुरंत कपट मृग बनाया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। इसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री हरि आश्रम में अपने और उसे खाली देख करके, अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों से आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं। दोनों भाई वन में सीता जी के खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर के हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समयते राम ही देखा, उपजाए हति हर सुविशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न किन्न चिन्हारी। जय सचिदानंद जय पावन, जय कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती जो दशा शंभु के देखी, उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतहि किन्न परनामा, कही सचिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजो, अकलनीय भेद। सो की दे धरि होहि नर, जाहि न जानत वेद। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। आरती